हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सागर और मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लाया हूँ। इस लेक्चर में रहने वाला है 12th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर नंबर 2 में हमारा रहने वाला है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स के नियम के बारे में एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक आपको जानकारी दी जाएगी और आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तुम्हारा टॉपिक क्या बेटा? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से पहले हम जो लेक्चर नंबर 1 में थोड़ी जानकारी रह गई है उस जानकारी को कंप्लीट करेंगे। उस जानकारी के बाद हम अपना कूलॉम्स लॉ नोट करेंगे। तो कुछ हमारे नोट पॉइंट हैं, वो नोट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। भाई, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश भाई कितना होता है? माइनस का ई कूलम। भाई, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है आप लोग नोट कर लीजिए, प्लस का ई होता है। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश कितना होता है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, कितना होता है? 0 होता है। भाई, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? अभी आप लोग भी नोट कर लीजिए, प्लस का 2e कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? माइनस का ई। और आप लोग ई का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ये हो जाएगा भाई E2। E का मान कितना था? 1.6 मल्टीप्लाई करें 2 में कितना जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻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 ⁻
न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, उन न्यूमेरिकल्स को यूज करने के बाद हम लोग काम करेंगे, तब वो नोट कर लेना। एक बात और देखो, दो चीजें भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नोट कर लीजिए, m बराबर होता है 9.1 कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 31 kg। भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान m बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इतना ही हमारा न्यूट्रॉन पर, जो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारे प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। भाई उतना ही सेम आवेश, यानी जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही हमारा कितना होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम होता है। रही बात अल्फा कण की, तो अल्फा कण में जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण में द्रव्यमान होता है वो हमारे 4 प्रोटॉनों के बराबर होता है, क्योंकि जो अल्फा कण होता है, वो हमारे हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। आपसे भी पूछे कि भाई चल बताओ कि बेटा कि अल्फा कण क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अल्फा कण जो होता है वो हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, जिसमें आवेश कितना होता है 2e, जिसका द्रव्यमान कितना होता है 4 mp के बराबर। कितना होता है 4 mp। mp का मतलब होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लोग जानते ही कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आई होप इतना क्लियर है। क्लियर। हम अपने देखते हैं मेन टॉपिक, जो हम टॉपिक इस क्लास में डिस्कशन करने वाले थे। तो टॉपिक हमारा है कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, सब चीजें नोट करेंगे, समझेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ के बारे में। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, बोलेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेश
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल किन्हीं के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इनके आवेशों के इनके परिमाणों लगने वाला वैद्युत बल तो लिखेंगे, लगने वाला वैद्युत बल आवेश लिख लो, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मेरा डॉट सेल्फ हो गया। इस नियम को बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे। क्या बोलेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r। यानी एक हमारा बिंदु आवेश इधर रहा और एक बिंदु आवेश ये रहा। इस पे आवेश कितना है? Q1, इस पर आवेश कितना है? Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मेरी? छोटी r। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा? कूलाम के अनुसार कितना होगा? तो इनके लगने वाला जो बल है वो F अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मेरा क्या होता है? कूलम्स। क्या होता है? कूलम्स। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक क्या आता है? नियतांक आता है। तुम्हारा क्या आएगा? छोटी के आ जाएगा। इसका मान Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। जहां हम बात करेंगे जहां छोटी क्या होती है? एक नियतांक। क्या है? नियतांक, जिसका मान हमारा कितना होता है? उसका मान हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है। तब हमारा वैद्युत बल है वो कितना मिल जाएगा? तब हमारा वैद्युत बल होता है वो कितना होता है? 1/4 की जगह आप लोग क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? कूलम्स नियम का फॉर्मूला। अब आप लोग पूछ सकते यहाँ एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। नोट कर लेना क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है हमारा, नोट कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻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 
12 माइनस की 12। इसकी मात्रक हमारे पास होता है कूलम स्क्वायर इंटू प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मान भी याद कर लेना 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 12। किसी किसी बुक्स में हमने देखा भी है कि 8.86 होता है, 8.86 या 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कूलम्स का नियम। आई होप आप लोगों को शायद क्लियर हो। क्लियर ना हो आप लोगों को शायद इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हमारा टॉपिक रहेगा एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो आप लोगों ने अभी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या पढ़ा कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी विमा होगी। अब आप एक बार कूलम की विमा रख दीजिए, न्यूटन की और आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। वेरी इजी हो जाएगा भाई। विमा कूलम की विमा हम रखेंगे तो कूलम की विमा शायद हमने आप लोगों से बताई नहीं बताइए तो नोट कर लेना कि आवेश की विमा होती है हमारी, अगर मैं आपको नहीं बताइए, आवेश की विमा हमारी होती है क्या होती है? एटी। क्या होता है? एटी। कहां से आया भाई? हमारा फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। यहाँ से क्यू निकालेंगे कितना मिल जाएगा? आई टी। आई की क्या हो जाएगी? एम्पियर। ए टी का क्या हो जाएगा? समय। यहाँ से क्या निकल जाता है? आई टी। तो ये मेरी आवेश की विमा हो जाएगी। अब आप रखेंगे न्यूटन। न्यूटन मतलब न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो बल की विमा हमारी होती है, एक नोट कर लेना। ये छोटी छोटी विमा आप लोगों को भाई याद करनी पड़ेगी, तब इतनी बड़ी बड़ी विमा आप निकाल पाएंगे। कूलम की विमा होती है भाई, बल की विमा होती है mlt पावर माइनस की 2। mlt पावर माइनस की 2 मीटर। मीटर मतलब क्या था? दूरी। दूरी की विमा हमारी क्या होती है? एल। क्या होती है? लेंथ यानी एल। तो नोट कर लेना। कूलम स्क्वायर लगाए तो आवेश, कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश की। तो आवेश की विमा क्या होती है? एटी। क्या होती है? एटी। तो भाई स्क्वायर है तो इस पे भी दोनों पे क्या जाएगा? स्क्वायर। भाई न्यूटन की विमा हमारे पास क्या है? mlt पावर माइनस की 2। mlt पावर माइनस की 2 और लंबाई कितनी? दूरी का कितना जाएगा? एल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? इस पे स्क्वायर। अब जो हमारी विमा होती है, किसी भी राशि की विमा लिखने का तरीका होता है mlt पावर mlat। mlt क्या होता है? mlt। पहले m आएगा, फिर l आएगा, फिर t आएगा, फिर a आएगा। तो सबसे बड़ा m हमारा नीचे है, नीचे से हर से अंश में m ले जाएंगे तो m पे कितना जाएगा? माइनस का m पर क्या आएगा? l। भाई a क्या इधर है? कितना? 2। कितना जाएगा? 3। 3 ऊपर जाएगा, माइनस की 3 हो जाएगा। भाई t देखेंगे, t कितना है? नीचे कितना? माइनस की 2। ऊपर कितना है? 2। तो नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये भी कितना जाएगा? t पावर 4। ये नहीं, ये कितना जाएगा? स्क्वायर। किसी भी राशि की जो विमा होती है उसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी क्लोज इंटरवल में बंद करते हैं। इसकी ट्रिक हमारे पास हो जाएगी माइनस की 13 प्लस की 42। माइनस की 13 प्लस की 42। जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए बात फिर हम बता देते हैं। तो माइनस की 13 प्लस का 42। माइनस की 13 मतलब होता है m पावर कितना? माइनस का 1। l पावर कितना? माइनस का 3। भाई प्लस दिया है तो कितना जाएगा? t पावर 4। ए पे कितना जाएगा? 2। क्रम लेकिन आप लोग कैसे रखेंगे? mlta, तभी ये ट्रिक हमारी फॉलो करेगी। mlta। m पे कितना है? माइनस का 1। l पे कितना? माइनस का 3। प्लस लग गया तो t में प्लस का 4 आ गया, ए लग गया तो प्लस का 2। तो ये मेरी कर देगी एप्सिलॉन नॉट की विमा। आई होप आप लोगों को शायद इतना क्लियर है। कुछ छोटा नोट पर डालिए तो समझिए। वैद्युत बल समझिए। वैद्युत बल आप लोग समझ गए होंगे। इसके नियम से हम अब जानते हैं कि वैद्युत बल हमको किसने दिया? कूलम ने दिया। किसने दिया? कूलम ने दिया। कूलम क्या है? एक वैज्ञानिक। इसी के नाम पर भाई कूलम ने, अब भाई कूलम ने क्या दिया? एक नियम। किसके लिए? वैद्युत बल। अब वैद्युत बल हमने देखा कि वैद्युत बल किनके बीच कार्य करता है, तो ये पूछ ले आपसे कि वैद्युत बल किन पे लगता है, तो वैद्युत बल भाई किस पे लगता है? आवेशों पर लगता है। किस पे लगता है? आवेशों पर लगता है। इन्हीं की उपाधि के लिए आवेश का मात्रक क्या रख दिया गया? कूलम। आवेश का मात्रक क्या रख दिया गया? कूलम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है और आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो हमारा स्थैत कूलम होता है। नोट कर लेना, क्या होता है? स्थैत कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्थैत कूलम होता है। ठीक है ना?
इतना समझ गए भाई। आप समझेंगे विद्युत बल, बल अब समझेंगे बल की प्रकृति कितनी होती है, बल की प्रकृति कितनी होती है, बल की जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? एक हमारा होता है आकर्षण बल, एक हमारा होता है प्रतिकर्षण बल। जब भी कहीं बल लगेगा तो बल दो प्रकार से ही लगेगा, या तो कोई बल कोई वस्तु अपनी तरफ खींचेगी या किसी वस्तु को अपनी से दूर भगाएगी। जब वस्तु अपनी ओर पास लाती है या आकर्षण करती है उसे बोलते हैं आकर्षण बल, और जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को दूर भगाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या होता है प्रतिकर्षण बल? एक बार समझेंगे क्या, ध्यान देना। दो समान आवेश, दो समान आवेश एक दूसरे पर, दो समान आवेश एक दूसरे पर परस्पर प्रतिकर्षित बल या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। नोट कर लो, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। प्लस प्लस अगर दोनों प्लस के हैं तो यहाँ कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों नेगेटिव हैं तो भी क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। इन दोनों के बीच में कौन सा काम कर रहा है? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर हमारा दो असमान आवेश या विजातीय आवेश लिख लीजिए, विजातीय या सजातीय बात लिख लीजिए, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण बल, एक दूसरे पर ले लीजिए, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण। जैसे आपने देखा भाई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये क्या लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। इस पे एक बार गौर देना, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या कहते हैं? छोटा सा एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि गांव में के आस पड़ोस में भाई कोई दो धनवान व्यक्ति, क्या है मतलब धन बहुत ज्यादा रिच है, तो अगर दो व्यक्ति रिच है तो अब वो आपस में जेलस की भावना रखेंगे। क्या रखेंगे? जेलस की भावना। कहेंगे ये मेरे से आगे निकल पाए और मैं इससे आगे ना निकल, वो मेरे से आगे निकल जाए, वो कहेगा ये मेरे से आगे निकल जाए, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर बढ़ाएंगे, अपने आप को पास नहीं आने देंगे। और जैसे दो व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति होते हैं तो दो गरीब व्यक्ति की भी सोच वहीं तक सीमित होती है। वे सोचते हैं अगर मैं गरीब हूँ तो मेरा दोस्त भी गरीब रहना चाहिए। तो इस तरह की सोच आप लोग न रखें कि क्या रखें, जब हम थोड़ा कोशिश करें हम बढ़ रहे हैं, अपने दोस्त को भी छोटा सा ऊपर आप कर ले लेंगे। भाई ये समाज की रीति रिवाज, समाज नहीं मानता है, तो कोई फॉलो करता है भाई नेगेटिव है तो नीचे है तो उसको और दबाएंगे, तो कोशिश करेंगे ये हमसे नीचे ही रहे। इस तरह से भाई एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, भाई एक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कौन सा लगाएंगे? आकर्षण लगाएंगे। तो जो धनवान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो नेगेटिव वस्तु को या व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को अपने पास ही रखता है, कहता है आइए तो मेरे पास गुलामी कर, मेरे पास रहे, बस किसके लिए? गुलामी के कारण, गुलामी के कारण। अन्यथा ये किसी अब इसका भाई बेवसी है, अगर नहीं गुलामी करेगा तो जाएगा कहाँ? भाई कितना गरीब है, गरीब है तो इसकी गुलामी ना, इसकी जाहिर सी बात है। और गुलामी नहीं करेगा तो उसको भाई थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आप जानते ही क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई आप लोगों से समझदार हो कितना होता है आप लोगों से। आई होप ये टॉपिक आपका शायद क्लियर हो। इसे आप लोग एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।